जय श्री राम। आज का विषय है हर्षवर्धन। थानेश्वर यानी स्थानेश्वर के शासक पुष्यभूति के वंश में प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र व 1 पुत्री पैदा हुई। बड़े राज्यवर्धन व छोटे हर्षवर्धन। राज्यश्री बहन का नाम था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से करा दिया। 605 ईस्वी सन में राज्यवर्धन जब हुणों को परास्त कर रहा था तभी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। रानी यशोमती पति के साथ सती हो गई। राज्यवर्धन राजा बना। उसी समय मालवा के राजा देवगुप्त और गौड़ राजा शशांक ने मिलकर कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा को मारकर राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने मालवा के शासक को तो हरा दिया, पर गौड़ नरेश ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यश्री कारागार से निकल भागी। ऐसी स्थिति में थानेश्वर के साथ कन्नौज राज्य का भार भी हर्षवर्धन के ऊपर ही आ पड़ा। हर्ष के सामने प्रथमतया 2 काम प्रमुख थे। एक खोई हुई बहन का ढूंढना और दूसरा शशांक के चंगुल से कन्नौज को मुक्त करना। राज्यवर्धन के सेनापति भांडी द्वारा ज्ञात हुआ कि राज्यश्री विंध्याचल के वनों की ओर भाग गई है। हर्ष के पहुंचने के समय राज्यश्री चिता में जलने जा रही थी। भाई के समझाने पर उसने जीवित रहना स्वीकार कर लिया। हर्ष के कामरूप असम के राजा भास्कर बर्मन से पारंपरिक हर्ष ने कामरूप यानी आसाम के राजा भास्कर बर्मन से सामरिक संधि कर ली। सेनापति भांडी ने मालवा नरेश देवगुप्त को युद्ध में मार डाला। 2 प्रबल शत्रुओं के बीच फंस जाने से शशांक भयभीत होकर वापस चला गया। राज्यश्री सिंहासन पर बैठने को तैयार न होने से कन्नौज का राज्य भार भी हर्ष ने संभाला। हर्ष ने थानेश्वर और कन्नौज दोनों को मिलाकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। सन 629 में ध्रुवसेन जो बल्भी का शासक था, हर्ष ने आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। इसी समय चीनी यात्री युआनचांग ने भारत की यात्रा की थी। च्वांग ने लिखा है, लाटों, मालवों और गुर्जरों पर आधिपत्य जमाने वाले दक्षिण के राजा पुलकेशी के ऊपर आक्रमण कर दिया। पुलकेशी जैन धर्म का अनुयायी था। सन 634 में हुआ यह युद्ध अनिर्णित रहा। हर्ष ने पिताजी के साथ बैर रखने वाले सिंधुराज का मर्दन कर सिंध पर अधिकार कर लिया था। बोधि वृक्ष को कटवाने वाले शशांक की मृत्यु सन 637-38 के लगभग हो गई थी, जब च्वांग मगध की यात्रा पर था। सन 643 के पहले हर्ष ने कांगोड़ा और उड़ीसा को विजय कर लिया था। हर्ष के लिए सकलोत्तरापथनाथ विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है समस्त उत्तरी भारत का पर शासन। कामरूप से कश्मीर तक और हिमालय से विंध्याचल तक फैला हुआ था। च्वांग के अनुसार पैदल फौजों के अतिरिक्त हर्ष की सेना में 60,000 हाथी, 1 लाख अश्वारोही थे। प्राचीन हिंदू राजाओं की तरह हर्ष राज्य के कार्यों में स्वयं रुचि लेता था। राज्य के अनेक भागों में वह दौरा करता था। उसका स्वयं का जीवन भी कठिन परिश्रम का था। च्वांग ने लिखा है, हर्ष ने दिन को 3 भागों में बांट रखा था, जिनमें 1 राज्य के कार्यों के लिए और 2 धार्मिक कृत्यों के लिए। अथक परिश्रम सम्राट शुभ कार्यों की लगन में भोजन और नींद का भी ध्यान नहीं रखता था। राज्य संचालन के लिए एक श्रेष्ठ मंत्री परिषद नियुक्त थी तथा सलाह भी मानता था। कर्मचारियों को वेतन व उपज
वेतन उपज अथवा जागीर के रूप में तथा सैनिकों को नगद राशि के रूप में दिया जाता था। कर के रूप में उपज का 6वां भाग वसूल किया जाता था। सरकारी आय का एक भाग बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास भेंट स्वरूप चला जाता था और दूसरा भाग सरकारी और सार्वजनिक पूजा कार्यों में व्यय होता था। सार्वजनिक निर्माण कार्यों में लोगों को काम करने के लिए बाध्य किया जाता था, किंतु उन्हें मजदूरी मिलती थी। राजद्रोह में आजीवन निर्वासन, सामाजिक नैतिक नियमों व माता पिता की अवज्ञा करने वालों को अंगच्छेद का दंड अथवा अपराधियों को जंगल में छोड़ दिया जाता था। अपराध को प्रमाणित या निर्दोषिता साबित करने के लिए अग्नि, जल व विष द्वारा उनकी परीक्षा भी की जाती थी। सार्वजनिक व अन्य हर्ष के समय पर अपराधियों को मुक्त करने की प्रथा थी। थानेश्वर के शासक शिव उपासक थे। हर्ष भी प्रारंभ में शैव था, बाद में बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के प्रभाव से बौद्ध मत स्वीकार कर लिया। हीनयान मत को मानने वाले हर्ष चीनी यात्री युआन त्सांग के प्रभाव से महायान धर्म को मानने लगा। हर्ष ने कन्नौज में एक बौद्ध धर्म सम्मेलन किया। सभा में 18 राजा, 3000 महायान तथा हीनयान भिक्षु, 3000 ब्राह्मण तथा निर्गंथ और 1000 नालंदा के विद्वान सम्मिलित हुए, जिसमें हर्ष व भास्कर वर्मन इंद्र और ब्रह्मा के रूप में थे तथा युआन त्सांग सम्मेलन का सभापति था। हर्ष कश्मीर से बुद्ध के दांतों का अवशेष लाया, कासे के मंदिर में स्थापित कर नालंदा विहार को भेंट दिए। उसने हजारों स्तूप बनवाए। साम्राज्य में पशुवध निषेध था। उसके 50 वर्ष के शासनकाल में जंगली पशु मनुष्य से परिचित से हो गए थे। प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में एक मोक्ष परिषद बुलाई जाती थी। उसमें युद्ध सामग्री को छोड़कर सभी वस्तुएं दान में दी जाती थी। हर्ष, भास्कर वर्मन, ध्रुवसेन सहित लगभग 5 लाख स्त्री पुरुष एकत्र हुए। सम्राट हर्ष पुण्यात्मा, दयालु व साहित्य पोषक के साथ अच्छा कवि भी थे। हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका व रत्नावली 3 नाटिकाएं भी लिखी जो प्राप्त हैं। हर्ष के समय में श्रीलंका, ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा आदि देशों से व्यापार होता था। चीन से प्रतिनिधि मंडल भारत आता रहता था। 5 मील लंबा व 1 मील चौड़ा नगर कन्नौज सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य व वैभव का केंद्र उसी प्रकार का बन गया था जैसा कभी पाटलिपुत्र था। ऐसा सुशासन स्थापित करने वाले सम्राट हर्षवर्धन सन 647 में अपनी कीर्ति छोड़ दुनिया से चले गए। भारत माता की जय।